सूक्ष्म का अभ्यास और सूक्ष्म के निर्देश, इससे पावरफुल शायद ही जिंदगी में कुछ होता है। मुझे तो नहीं लगता कुछ होता है। और ये तो एक इतनी अच्छी सुविधा हो गई हमारे खुद के पास ही, कि जब भी मन कुछ इधर उधर हो रहा हो तो तुरंत सूक्ष्म के अभ्यास में चले जाना और सब कुछ ठीक। तो जिंदगी में इसको पकड़ कर रखना है। चलिए, कल जो प्रतिस्पर्धा, हम्म, प्रतिस्पर्धा तो क्या कहें, पर प्रतिस्पर्धा ही कहना पड़ रहा है। स्वस्थ स्पर्धा बोल सकते हैं। स्वस्थ स्पर्धा जो आज कोई साथी अगर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हो तो हम उसको जारी रखेंगे। पहले उनको ले लीजिए, जैसे यूवी सिंह जी है, डॉक्टर अरविंद जी 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 सर, यादव। मैं सोची भी थी। और रिस्पेक्टेड रिंकू भैया भेजे भी थे मुझे। मेरे ध्यान से ही उतर गया, सॉरी। मैं बुला लेती हूँ उनको। जी, आइए यूवी सिंह सर। भैया कल ही थैंक्स मैम। फोटो भेजे थे कि आप इसी से कंटिन्यू करिएगा, तो मैं। थैंक्स सर। थैंक्स मैम, जो है आपने बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार गुरुदेव को इस गुरुकुल में गुरुकुल कार्यक्रम के लिए, जो है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, और धन्यवाद निर्णायक मंडल का। साथियों, मैं अभी परिणाम चक्र की अगर बात कर रहा हूँ तो सबसे बेहतरीन अपने पास जो परिणाम चक्र में सबसे प्रमुख पार्ट है वो है क्यों को मजबूत करना। क्योंकि जब तक आपका क्यों मजबूत नहीं होगा कभी भी आप बहुत बहुत बड़े परिणाम की तरफ नहीं जा सकते हैं। और क्यों का मजबूत होना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आपके जीवन में क्यों का जो रोल होता है वो 90% होता है, और बाकी चीजें उसके बाद आती हैं, यानी 10% में कैसे होना है, कहाँ होना है, कब करना है, ये सारी चीजें आती हैं। मैं अपने ही एक जीवन के गाथा से शुरू करता हूँ कि जब मैं इस बिजनेस में आया 2004 की घटना है। उस समय मेरे पास, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट था, साथ ही साथ मैं मेरे पास ट्रांसपोर्ट का एक मालिक भी था, और मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी करता था। इन सभी कामों को करते हुए मैं इस बिजनेस में आया। पर 6 महीने तक मुझे इस बिजनेस के बारे में जानकारी थी, पर समझ में नहीं आया कि बिजनेस को करना क्यों है, क्योंकि क्यों क्लियर नहीं था। जब भी बात करते मेरे अपलाइन मेरे मुझे फोन करते, डॉक्टर वीके सिंह साहब मुझे बार बार कहते कि आप इस बिजनेस में शुरुआत करिए, मेरे समझ में नहीं आता था। और उसके बाद जब मैं भीलवाड़ा गया, मैं सर के संपर्क में आया, और जब इन सारी चीजों को देखते हुए जब मेरा क्यों क्लियर हुआ कि इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है कि आपके बाद भी अगर कोई चीज आपको दे सकता है तो वो आरसीएम दे सकता है, आपको आर्थिक सुरक्षा दे सकता है, आपको नए भारत के निर्माण में आपका योगदान दे सकता है। तब से मैं इस बिजनेस में चलना शुरू किया। तब से न कभी बाधाएं सामने आई। पिकअप सेंटर दूर है, ये चीजें दूर हो गई। सामान बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, ये दूर हो गया, और धीरे धीरे करते करते इस बिजनेस में मैं लगातार आगे बढ़ता गया। साथियों, क्यों का क्लियर होना इसलिए भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि क्यों एक मोतियाबिंद की तरह होता है कि भगवान का बनाया हुआ वो सारी सृष्टि आपके सामने है, पर आपको दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, ये गुरुकुल भी ठीक उसी तरह से है। ये वो अस्पताल है जहाँ पे 1,000 बेड का ये अस्पताल है, जहाँ पे आपका क्यों रूपी बीमारी को ठीक किया जाता है। आदरणीय हमारे टीचर, इस पूरे कार्यक्रम में अगर मैं बात करूं तो वो एक ऐसी भूमिका के रूप में है जो सबके क्यों को क्लियर करते हैं। इतना बड़ा महा अभियान में हमें योगदान करने का अवसर मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आपका क्यों आपको आपकी उन्नति तक, आपके परिणामों तक लेके जा सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपका क्यों क्लियर करना। थैंक यू वेरी मच मैम, आपको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए रामू यादव सर, अनम्यूट करिए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। मेरा नाम रामू यादव, जनपद बहराइच, यूपी से हूँ। मैंने एक सहायक विषय लिया हुआ है संबंध। संबंधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। संबंधों को बनाना और संबंधों को बनाए रखना, ये दोनों बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपने अभियान की चर्चा किसी से करते हैं और उसने मना कर दिया तो हम नाराज हो जाते हैं, संबंधों को खराब कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए।
यदि संबंधों को हमने खराब कर लिया तो फिर पुनः दोबारा बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं और एक हम अवसर खो देते हैं। संबंधों का यदि हम अपने संबंधों को महत्व देने लग जाएं, समाज में सभी लोग संबंधों को महत्व देने लग जाएं, तो आपस के बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, बहुत सारा तनाव समाप्त हो सकता है और हमारे देश की में एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। तो संबंधों का महत्व देना बहुत ही आवश्यक है। कई बार लोग हमारे साथ इस अभियान में आते हैं, आने के बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। उनको व्यापारिक समस्या नहीं बल्कि व्यवहारिक समस्या होती है और वहां पे भी संबंध ही महत्व रखता है। तो संबंधों का महत्व देना बहुत ही जरूरी है। और वैसे मैं शुरू में जब इस अभियान में आया तो मुझे लगा कि संबंध बनाने का ही ये अभियान है, एक कामी संबंध बनाने का है। मुझे बहुत अच्छा लगा और संबंध जितने अच्छे हम बनाएंगे उतनी अच्छी हमारी टीम होगी, उतना अच्छा हमारा कार्य होगा, उतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और यदि हम संबंधों को विशेष महत्व देंगे तो हमारे पूरे समाज में, देश में एक अच्छा माहौल बनेगा और समाज की, देश की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो परिकल्पना, एक स्वर्ग की परिकल्पना की गई है देश में, इस पूरे दुनिया में के अंदर, वो परिकल्पना सही होगी और एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए अनम्यूट करिए प्लीज। प्रणाम सभी को। और सबसे बड़ी चीज, धन्यवाद के भाव से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। और उसमें जो आज का ये परिणाम चक्र के ऊपर बात चल रही है और परिणाम चक्र के ऊपर पिछले 3 दिनों से जो कार्यशाला चल रही है, जिसमें एक शब्द मैंने लिया, सेवा प्रदान, जो गुरुदेव के मार्फत दिया गया। अगर इस बात को हम अपने अंदर आत्मसात कर ले तो ये बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि सेवा प्रदान एक ऐसी चीज है, जब हम कोई भी कार्य करते हैं और सेवा भाव से करते हैं, तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट महसूस हुआ मुझे, जो मैंने थोड़ा बहुत काम कर पाया इसके ऊपर, सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है कि हम उस कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं, उसमें कोई स्वार्थ होता ही नहीं है। और जब स्वार्थ नहीं होता है तो सबसे बड़ा फायदा हमें ये होता है कि उस कार्य से जो हमें प्राप्त होने वाला होता है वो अनंत होता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं होती। और इस कार्य को, जो हम इस अभियान को जो लेकर के चल रहे हैं, अगर इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अगर सेवा भाव को हम डाल दें तो जो इससे प्राप्ति होने वाली है बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। इस कार्य को करते हुए जब तक मैंने अपने लिए किया, बहुत बड़ी प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन आदरणीय श्रेष्ठ के सानिध्य में आकर के जब काम करने का मुझे मौका मिला और काम करना शुरू किया, और सर के द्वारा एक शब्द दिया गया सेवा प्रदान, सेवा भाव को मैं समझना शुरू किया, और आपके द्वारा इसके अनंत में मैं जब उतरा, कुछ चीजों को जो समझ पाया कि अगर इस बात को मैं आत्मसात कर लेता हूं तो ये इतना बड़ा परिणाम दे सकता है कि जिसकी कोई लिमिट है ही नहीं। अगर हम सेवा भाव से इस कार्य को करते हैं तो जो सबसे बड़ी चीज होगी, हमारे इस आरसीएम की जो पहचान लोगों के सामने आएगी, वो बहुत बड़े विकराल रूप में आएगी। दूसरा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो हमारा ये प्राण गीत के एक एक शब्द या एक एक लाइन, सेवा भाव जब तक हमारे अंदर डेवलप नहीं होगा तब तक ये परिणाम जो आने हैं अपने ये प्राण गीत के जो एक एक शब्द को हम सार्थक नहीं कर पाएंगे। व्यक्तित्व का विकास बहुत गजब तरीके से होता है। छवि जो उत्तम बनने की बात कही गई, बहुत शानदार तरीके से आप देखेंगे कि अगर ये सेवा भाव से हम करते हैं तो छवि जो हमारी बनती है बहुत उत्तम बनती है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने महसूस किया था, मन की पवित्रता, जब सेवा भाव से हम करते हैं तो जो हमारे मन की पवित्रता होती है वो बहुत गजब की होती है। और इन कार्यों को जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से जब सेवा भाव से हम करेंगे तो ये कहीं भी हमारे अंदर नहीं रहता है कि हम इस अभियान को किसके लिए कर रहे हैं। तो ये सामने आता है कि इस अभियान को हम सभी के लिए कर रहे हैं और सभी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें निश्चित रूप से सामूहिक जो ग्रोथ होती है हम सभी की बराबर होगी, बहुत अच्छी होगी। और जब सामूहिक विस्तार सही ढंग से होगा तो उससे जो हमें रिटर्न मिलेगा, जो रिटर्न हमको मिलेगा दुआओं के रूप में, वो अनंत मिलेगा, उसका कोई और छोर ही नहीं होगा। और मैंने एक चीज महसूस किया था कि अगर हम अपने सेवा भाव को लेकर के चलते हैं इस कार्य में, तो सबसे बड़ा जो रिटर्न मिलता है, इस कार्य के दौरान जो लोगों से संबंध बनते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि उसको कोई डिगा नहीं सकता है। कम में बोलेंगे उसका आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। और मेरे ख्याल से दुर्गा भी टेक्निकल अचीवर, मोनालिसा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी का मुझे आइडिया नहीं जिन्होंने ले रखा। जी इनको बुलाते हैं सर पहले तक। दुर्गा जी आइए प्लीज। जी मैम, धन्यवाद। गुरुदेव को प्रणाम, केसी सर को,
सर बहुत अच्छा लग रहा है और ईश्वर को बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं धन्यवाद का भाव के बारे में थोड़ा सा सर बोलना चाहूंगी। और मैं अपने आप को धन्यवाद देना चाहती हूँ सर, क्योंकि मैं टीसी सर के इस समय में सर मेरा जन्म हो गया और इस आरसीएम अभियान में सर मेरा आगमन हो गया। और साक्षात ईश्वर के रूप में आज गुरुदेव मिले हुए हैं और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि ऐसे गुरु जो हाथ पकड़ के हर हमेशा जहाँ हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं उसमें खबरदारी करते हुए, हमको मार्गदर्शन करते हुए, हमको सिखाते हुए, हमको संभालते हुए आगे बढ़ाते हैं। और उस पवित्र परिवार के अंदर मैं हूँ। मैं बहुत बहुत मतलब ईश्वर को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर। और सर बहुत बड़ा काम करेंगे। मानव के रूप में सर जन्म हुआ है इस धरती में और संपूर्ण प्राणी जगत के लिए ये जीवन समर्पित हो जाए और यही समर्पण में सर जिंदगी है। और बहुत बड़ा काम करना है, हमेशा खुश रहना है और मुस्कुराते हुए रहना है। हम दूसरे को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतने अच्छे बन जाएं, सारी बुराइयां हमारे अंदर से हम खत्म करें तो हम दुनिया को अपना बना सकते हैं, सारा दुनिया को अपना परिवार का जैसा बना सकते हैं, अपने भाई बहन के जैसे होके हम लोग बैठ सकते हैं। और जो नए समाज और नए राष्ट्र निर्माण का जो अभियान लेकर साथियों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को एक शांत समुद्र के तरह बनाना चाहिए। और ऐसे हम करते रहेंगे तो बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम हम लोग सफल कर सकते हैं। और मेरा संपूर्ण जीवन इस मानव जगत के भलाई के लिए, और मैं चाहती हूँ कि ये मार्गदर्शन, एक पथ प्रदर्शन पूरा जीवन भर मिले और बहुत बड़ी क्रांति इस समाज के लिए करना है। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। आइए विमल किशोर सर पर्ल में हैं। जी मैडम, थैंक यू मैडम। जी, मेरा आज का टॉपिक है कि मैं लगातार अपनी टीम को कंटिन्यू विश्वास के साथ रख पाऊँ, कंटिन्यू आप टीम मजबूत कर पाऊँ। उसके लिए जो सर के जो लगातार सेशन में सुनता हूँ उसको लेकर के कई सारी सर की मैंने बुक पढ़ी हुई है, जैसे जीवन एक खोज, शक्ति का खजाना, 100% सफलता, सेवा में प्रसाद और एक स्वयं में समाधान, एक बहुत शानदार सर की बुक है। और बहुत सारे साथियों का लगातार गुरुकुल में आने के बाद भी लोग वही काम करते हैं जो पहले से कर रहे थे। तो वो किताबें और सर का सेशन सुनने के बाद एक ही समझ में आती है कि जो चीज हम अपने जीवन में धारण करेंगे वही हमारी टीम के लिए काम करता है। और लगातार अगर विश्वास किसी का रखना है तो हमें कंटिन्यू दिखावे की जिंदगी हटा करके लाइफ क्लियर करके दिखाना पड़ेगा। अगर हमने किसी को ज्वाइन कराया है, अपने बिजनेस में लेकर आए हैं, अगर वो व्यक्ति को हम बोलेंगे हम आपको ये लेवल दिला देंगे और हम उसके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास टूटता है। अगर हम अपने कैरेक्टर को लेकर अच्छे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हमारी चीजें ओपन होंगी और हम उस सेक्टर से हट जाएंगे। तो हमें अपने आप को इतना बढ़िया करना पड़ेगा जिससे हम अपनी पूरी टीम के साथ विश्वास पैदा कर पाए। टीम का विश्वास बढ़िया होगा तो हमारी टीम मजबूत होगी और उस दिशा में मैं लगातार काम कर रहा हूँ। और मैं यही सोच रहा हूँ कि जो भी टीचर ने बोला वो उसको लेकर मैं काम कर रहा हूँ। कहीं भी हो सकता है मैं कभी नहीं आ पाता हूँ, लेकिन मैं लगातार एक भी ऐसा एक्स्ट्रा बिलिंग वाला काम नहीं करता हूँ। आज बहुत सारे लोग गुरुकुल में भी लोग आते हैं और ये सारी किताब भी पढ़ते हैं, फिर भी अभी सितंबर माह में बहुत लोगों का 50,000 1 लाख का बिलिंग करा के रखा हुआ है। तो मैं ये बहुत जरूर बोलूंगा कि भाई आज जो हम लोग किसी जी को मिल रहा है उनका एक ही उद्देश्य है कि हम अपने पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम का एक ऐसा बीड़ा बना के रखें कि जब कोई नाम आरसीएम का ले तो हमारा सर फख्र से उड़ जाए। उस दिशा में अपने को काम करना है और लगातार अपने अगर दीर्घकालीन हमें संबंध और विश्वास पैदा करना है तो हमें अंदर अपने को तैयार करना पड़ेगा। नहीं कहीं ना कहीं चीजें ओपन होगी और वो लगेगा कि यार हमारा सीनियर बढ़िया नहीं है, तो हमें बदलाव करने की जरूरत है। और मैं लगातार उस पर लगा हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ सर का। सर ने जो बुक्स ऐसी लिखी मैं उनका अध्ययन करता हूँ। अभी नई भी 21 वो वाला पॉइंट वाला आया, बहुत शानदार बुक है। तो थैंक यू मैम, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।